हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जय श्री राधे। इनसे भी मिलते हैं। जय श्री राधे। तो गाइस, टाइम हो रहा है अब 6 o'clock। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं थोड़ा सा लेट डे को। मेरा बेटा एक चीज़ बोलता है कि आप ना सुबह प्रोटीन लिया करो, ताकि आपका पूरे दिन का जो प्रोटीन है वो पूरा हो जाए। तो क्या आप सोचते हैं कि सुबह लेना चाहिए प्रोटीन या थोड़ी रुक कर लेना चाहिए? मैं 2-3 दिन से ले रही हूँ। मैं रिज़ल्ट तो बेटर है, अच्छा है। मतलब प्रोटीन, आपको भी सबको पता ही होगा कि हमारी जो ज़रूरत है उसका सबसे, जो बॉडी की ज़रूरत है उसका सबसे बड़ा पार्ट है। और इसी पे ही सारी चीज़ें हमारी डिपेंड होती हैं। तो मैं अपना प्रोटीन ले रही हूँ। मिलते हैं। तो गाइस, अभी तो पिया है मैंने प्रोटीन, तो अभी तो मैं मेडिटेशन योगा नहीं कर सकती हूँ, थोड़ी देर तक ही करूँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कमरा ठीक कर लिया जाए, थोड़ी डस्टिंग कर लूँ, उसके बाद फिर मैं योगा मेडिटेशन करूँगी। क्योंकि कुछ भी खाने पीने के बाद ना हम योगा मेडिटेशन इन सब चीज़ों को नहीं करें तो अच्छा है। थोड़ा खाली पेट हो तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो भाई पहले हम इन सब चीज़ों को कर लें, उसके बाद करते हैं अपने दूसरे काम। गाइज, आप लोग मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप लोग, मतलब आप लोग का मॉर्निंग रूटीन क्या है? मतलब आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, और सबसे पहला आपका क्या काम होता है? मेरा सबसे पहले काम होता है, मैं अगर अपना बताऊं तो, कि मैं नींबू पानी पीती हूँ गुनगुना। तो आज मैं वो आपको दिखा नहीं पाई हूँ, नींबू पानी। और उसके बाद अभी 2-3 दिन से बेटे के कहने से प्रोटीन ले रही हूँ। वैसे मेरा पहले यही होता था कि नींबू पानी एंड देन ब्लैक टी। तो आप बताइएगा। गाइस, कुछ दिनों से ना मेरे को थोड़ा सा मतलब पफ़ी आइज़ हो गई है। मतलब या हो सकता है, मैं ये समझती हूँ कि मेरी आईसाइट वीक हो गई है। और आईसाइट तो पहले भी वीक थी, लेकिन मतलब वही कि चश्मा मैं ज़्यादा नहीं लगा रही थी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा पफ़ी आइज़ हो गई हैं। तो अब मैं रेगुलर चश्मा लगाऊंगी, और आप मुझे वीडियोज़ में भी देखेंगे चश्मा लगाए हुए। आप शुरू करते हैं हम थोड़ा सा योगा मेडिटेशन। मैं बोल नहीं पाऊँगी ज़्यादा, तो आप सिर्फ उसको देखिएगा। और अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ लीजिएगा, जो आपकी क्वेरीज़ हो, जो आप पूछना चाह रही हो कि किस तरह से मैंने ये किया और इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें अपनी जो सांसों को, अपनी आपको जो वार्म अप करने के लिए करते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज में अपने आप को वार्म अप करते हैं, ऐसे ही योगा करने से पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो आप अपनी सांसों को बहुत तेज़ी से अंदर बाहर लीजिएगा, जिससे कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर पाए, मतलब थोड़ा एक्टिव होके कर पाए। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं भ्रामरी करती हूँ, जो हमें सारा दिन अच्छे से रखता है, मतलब हमारी माइंड को रिलैक्स रखता है। और जो भी हमारे दिमाग में टेंशन चल रही होती है, उन्हें थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। पूरी तरह से तो कम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग फैमिली में या गृहस्थी में रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। भ्रामरी उसमें आसन में, मतलब भ्रामरी जो आपका मेडिटेशन योगा है, उसमें आपने सबसे पहले ये आइज़ क्लोज करनी है। यहाँ पे यहाँ पे ये अपने कान बंद करने हैं, एंड देन ठीक है, आँखों को बंद रखना है। अब एक जैसे भंवरा आवाज़ करता है ना, गुम की, वैसे आपको साउंड करना है।
गाइस इसे आपको 5 से 6 बार करना है। इसको मैं अगर आपके सामने ये 5 से 6 बार करूँगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। थर्ड एक्सरसाइज आपकी है, मतलब थर्ड आपका योगा है आपका। आपने ना अपने मुंह में सांस भरनी है और उसको थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है। ये जो आपका आसन है इसको हम दो चीज़, इसमें दो बेनिफिट हैं। एक तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी टाइट रहती है, दूसरा आपका जो ये मसल्स है, जो जैसे यहाँ पे आपको ये सर्वाइकल या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, वो भी थोड़ा सा जल्दी ठीक होती है। इसके लिए हमें अपने मुंह में हवा भरनी है और इस तरह से करना है। फोर्थ एक्सरसाइज आपके जो घुटनों की दर्द के लिए है। जैसे कि हम लोग का आफ्टर 50 की जो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है ना, तो और दूसरा जो आपके जो मसल्स, जो पैर की हड्डियाँ, जो ये घुटने ना मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ऑर्थो के पास जाना पड़ जाता है। एक आफ्टर 40-50 जाना ही पड़ता है, क्योंकि कभी यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है। तो अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो शायद उसमें थोड़ा सा असर पड़े। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से, लेकिन हाँ पड़ता ज़रूर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो पंजे हैं, आपके पंजे हैं, इनको मैं एक स्किन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो आपके ये पंजे हैं इनको ऐसे उठाना है, ऐसे उठाकर पंजों पे ही खड़े होना है आपको 30 सेकंड के लिए, 60 सेकंड के लिए, जितना आप कर पाए। फिर इनको नीचे रख देना। फिर इससे ना आपकी मसल्स जो हैं, जो पैरों की मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। धीरे धीरे ना हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ना दर्द शुरू होने शुरू हो जाते हैं। देखा होगा आपने, कुछ जो लेडीज़ हैं वो आफ्टर 50-60 भी बहुत अच्छे से काम कर पाती हैं, उनको कहीं दर्द नहीं होता। और कुछ लेडीज़ होती हैं कि उनको 40 या 30-40 में ही उनको पैरों में, हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करते रहना है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ सुबह ही करो, आपको जब आपको लगे कि आप कर सकते हो तब आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट आपको चाइल्ड पोज बनाना है, ऐसे ऐसे। चाइल्ड पोज हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, उनको आराम मिलता है, उनको रिलैक्स होती है उनकी बॉडी, उनका माइंड। तो चाइल्ड पोज बनाने से ना हमारी बॉडी भी, हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। तो ये एक बार दिन में 2-3 बार कर लेना, तो जैसे आप पूरे दिन की फेड अप है, थकान है, ये सब चीज़ आपकी जल्दी से दूर होंगी। ओके, गाइस आज मुझे मेरठ जाना है, तो मुझे सुबह जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे। थोड़े कपड़े प्रेस किए हैं क्योंकि ये बहुत सारा ढेर लग गया। अब होली भी आने वाली है, तो उससे पहले मुझे ये सारे काम निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि होली पे भी हम लोगों के यहाँ काम ज़्यादा होता है। इसीलिए के रास्ते में आपने लिए दिल्ली से मेरठ वाली मेट्रो। देखो कुछ ना कपड़े हैं, मतलब ये जैकेट्स हैं, और अब सर्दियाँ गई हैं, तो अब मैं तो इन्हें इजी वॉश कर लेती हूँ, इजी में ना इनको वॉश कर लेती हूँ। आप मुझे बताना कि मुझे इन्हें इजी में वॉश करना चाहिए या इनको ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए। क्योंकि देखो यार, मतलब 10-12 जैकेट्स हो जाती हैं, और 10-12 जैकेट्स जो है ना, आप अगर करवाओगे भी ना, तो 200 रुपये तो एक वो लेता ही है जैकेट के। बाकी अगर ड्राई क्लीन ही होनी चाहिए ना, तो वो आप मुझे एक बताना, क्योंकि मैं ना ये फ़र्स्ट टाइम सोच रही हूँ कि इजी वॉश कर लूँ। इजी में डिप करके थोड़ी देर और हाथ से वॉश कर लूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ मैं इनको। तो आप मुझे बताना कि ये सेफ़ है या फिर मुझे इनको ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए। 10 जैकेट्स हैं गाइस। मुझे ना अभी ये पर्दे भी बदलने हैं, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से ये वाला भी काम कर लूँ, क्योंकि अब पर्दे बदल रही थी, तो ये जो खिड़कियाँ हैं ये भी साथ साथ साफ़ कर लूँ, क्योंकि वैसे तो इतना ऊपर चढ़ चढ़ के रोज़ रोज़ हो नहीं पाती हैं डस्टिंग, तो इसीलिए मैंने ये भी अपना साथ के साथ साफ़ कर लिया है। मुझे लगा कि भाई थोड़ी सी सफाई ना ऐसे भी करनी चाहिए, जब आपको जहाँ पे जो दिख जाए उसको साथ के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि ना हम एकदम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ से ग्रिल साफ़ कर लिया है, और अब मैं ये दूसरे पर्दे में लगा रही हूँ।
क्योंकि पहले पर्दे थोड़े से गंदे हो गए थे। और मेरे को थोड़ा सा है भी ये चीज़ कि मैं ना थोड़े थोड़े दिनों में बदल देती हूँ, मतलब 10-12 दिन में पर्दे बदल ही देती हूँ, ताकि मुझे मतलब ये एक ना यार सुकून मिलता है, बस और कुछ नहीं। जिसको लगता है कि वो कर सकता है वो कर ले, जिसको लगता है कि थोड़े दिन और चला सकता है तो चला ले, पर मेरे को 10-15 दिन से ज़्यादा और कुछ नहीं अच्छा लगता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।